हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पता नहीं मेरा मूड हुआ कि कुछ अलग बात की जाए, अलग बातों पर वीडियो बनाया जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और हमें बताया भी जाता है कि हम लोग ह्यूमन जो हैं वो आए कहाँ से हैं। तो सभी लोग यही बात कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति ऐप से हुई है, यानी कि हम लोग बंदरों की जनजाति से इवैल्यूएट होकर मानव बने। लेकिन आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों को, वैसे मैं क्लास में तुम लोगों को ये बात बताया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में कुछ अलग जानकारी, उसी जानकारी को विस्तृत रूप में स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं। दरअसल हम लोगों की उत्पत्ति मंकी से नहीं, बल्कि इस धरती पर, ऐसा ही मान लो कि इस पूरी धरती पे सबसे पहले अगर कोई जानवर आया है, यानी कि एनिमल्स की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे मानव हो, चाहे डायनासोर हो, वो सबसे पहले इस धरती पर फिश की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि इवोल्यूशन के बाद, लाखों वर्ष के बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते मछली का निर्माण हुआ, और वो मछली धीरे धीरे एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन के कारण, चेंजेस के कारण अन्य अन्य जानवरों, अन्य अन्य जीवों के रूप में डेवलप होते गए। तो आज मैं इस वीडियो में तथ्य के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, स्टेप बाय स्टेप उसी चीज़ों का बात करूंगा। जैसे पहला जो ये लॉन्ग प्रोसेस, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में हुआ है, करोड़ों साल लगे हैं, करोड़ों साल लगे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि जब फिश पाए जाते थे, तो फिश के पास कुछ ऐसे फिश थे जिसके जो पंख होते हैं वे काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, जो उन्हें समुद्री लहरों में स्थिर रखने का काम करते थे, समुद्री लहरों में स्थिर रखने का काम करते थे। जब उन्हें समुद्र में भोजन नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, तो वह समुद्र से बाहर धरती पर आते थे और धरती पर अपनी भोजन का तलाश करते थे। इस तरह से उन्होंने अपने अंदर उस मजबूत पंखों को उपयोग करके धरती पर घिसटने की क्षमता को डेवलप किया, यानी कि धरती पर वो खिसकने लगे। तो धरती पर उसी मजबूत पंखों से धरती पर खिसकने की क्षमता डेवलप किया, और भोजन की तलाश में वह धरती पर इधर उधर घूमने लगे। कभी धरती पे आते थे, कभी पानी में चले जाते थे। दूसरा स्टेप, धरती और पानी के बीच में, यानी कि दोनों जगहों पे वो अपना बसेरा, वो रहने लायक अपने शरीर का एडेप्टेशन कर लिया। उनके बॉडी में इन्वायरमेंट के अनुसार धरती पे रहने का भी एडेप्टेशन हो गया और पानी में भी रहने का भी एडेप्टेशन हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीव धरती पर और पानी में भी रहता है, वैसे जीव को हम एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो धीरे धीरे ये फिश उभयचर यानी कि एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गया। एम्फीबियंस का एडाप्टेशन उनके अंदर, उसके अंदर आ गया। तो फिश से क्या बना? एम्फीबियंस बना। इसके बाद
फिश के बाद एम्फीबियंस बना। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये एम्फीबियंस, यही एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए और मैमेलियंस में कन्वर्ट हो गए, यानी कि रेंगने वाला प्राणी और साथ ही साथ स्तनधारी प्राणी में कन्वर्ट हो गए, यानी कि डेवलप्ड हो गए। रेप्टिलियंस जो है वह डेवलप्ड हो गए और मैमेलियंस में भी डेवलप्ड हो गए। कौन? तो एम्फीबियन। एम्फीबियन जो है वही कन्वर्ट हुआ, वही डेवलप्ड हुआ, उसी के बॉडी का एडेप्टेशन इस अनुसार हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन भी मैमेलियंस में आते हैं, ह्यूमन भी मैमेलियंस में आते हैं और ह्यूमन भी कोर डाटा में आते हैं, ह्यूमन भी कोर डाटा में आते हैं और फिश भी कोर डाटा में आते हैं, फिश भी कोर डाटा में आते हैं। तो अंत में यही मैमेलियन धीरे धीरे कन्वर्ट होकर बंदर का रूप ले लिए। यही मैमेलियन धीरे धीरे एडप्ट होते 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 किस रूप में आ गए? बंदर के रूप में आ गए। और ये बंदर के रूप में जब आए तो यह बंदर का रूप कुछ न कुछ मानव के रूप के समान था, कुछ न कुछ मानव के रूप के समान था। इसलिए हम लोगों को बंदर की संतान या बंदर से हम लोगों की उत्पत्ति हुई ये बताया जाता है या हम लोग जानते हैं। अब आ जाते हैं इसके तथ्यों के आधार क्या है कि ये बातें करने का तथ्य क्या है, प्रूफ क्या है। क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस बिना प्रूफ का कोई बात नहीं बोलता है, हम लोग बिना प्रूफ का कोई बात नहीं करते। तो सबसे पहले हम प्रूफ नंबर 1 की बात करते हैं। तो प्रूफ नंबर 1 की प्रारंभिक मानव का जो इम्ब्रायो, जो भ्रूण, जो फेटस, तो उस शुरुआत में जो मानव होते थे उनका जो इम्ब्रायो होता था यानी कि फेटस होता था, अन्य मैमेलियंस, दूसरे मैमेलियंस लाइक बर्ड्स एंड एम्फीबियंस की तरह ही दिखते थे। यानी कि जो एम्फीबियन का इम्ब्रायो था वैसा ही इम्ब्रायो प्रारंभिक मानव का भी पाया गया। तो इससे पता चलता है कि हम लोग भी उसी समय से आए हैं। इससे यह साबित होता है कि एम्फीबियन भी मछली से विकसित हुआ और हम भी मछली से विकसित हुए। ये तो एक बात हो गई, इम्ब्रायो की बात हो गई। अब सबसे बड़ा प्रूफ जो होता है वह होता है आनुवंशिक समानता यानी कि हेरिडिटी सिमिलरिटी। हेरिडिटी सिमिलरिटी, आनुवंशिक, जेनेटिक माने सिमिलरिटी जिसको कहते हैं जेनेटिक सिमिलरिटी, उसमें क्या है? तो ह्यूमन का जो डीएनए होता है, ध्यान से सुनना ये बात, ह्यूमन का जो डीएनए होता है और फिश का जो डीएनए होता है दोनों एक समान होता है। और इससे यह साबित होता है कि ह्यूमन का डीएनए और मछली का डीएनए अगर सेम है तो स्वाभाविक है हम लोगों का खानदान भी, हम लोगों का फाइलम भी सेम ही होगा। हम लोगों का भी फाइलम जो होगा, जब डीएनए समान है तो हम लोगों का फाइलम भी क्या होगा? सेम होगा। इसके अलावा जीवाश्म जो पाया गया, जो अवशेष पाए गए, जीवों के जो अवशेष पाए गए, उससे भी पता चलता है कि कुछ मछलियों के पंख धीरे धीरे लिम्स में कन्वर्ट हो गया, और वही लिम्स धरती पर चलने में सहायक हुआ। तो ये सारे प्रूफ भी इस बात को साबित करते हैं कि हम लोगों का जो प्रारंभिक स्टेज में जो हम लोगों का चला आ रहा है यानी कि मानव की उत्पत्ति मछलियों से हुई है। क्योंकि जिस समय धरती पर पानी ही पानी थे तो अदर जीव तो थे ही नहीं। तो जब भी कोई जीव रहे होंगे तो एक्वेटिक जीव ही रहे होंगे ना, एक्वेटिक जीव ही रहे होंगे, क्योंकि धरती थी नहीं तो प्लांट भी नहीं थे, तो ऑक्सीजन भी नहीं था।
प्लांट भी नहीं थे तो ऑक्सीजन भी नहीं था। तो जब ऑक्सीजन नहीं था तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीव रहे होंगे वो धरती पे नहीं रहे होंगे। तो जो होंगे रहे होंगे तो जो पानी में रहने वाले ही जीव रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पानी में क्या है, पानी क्या है, H2O है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है। तो क्या है, यानी कि पानी में ऑक्सीजन था लेकिन अदर इन्वायरमेंट में धरती पर ऑक्सीजन नहीं था। इसलिए जब तक प्लांट का डेवलपमेंट नहीं हुआ तब तक धरती पे कोई जीव नहीं हुआ। ये बात भी इस बात को दर्शाता है कि हम लोग का जो जनरेशन आया है वो जनरेशन फिश से आया है। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना कि तुम लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। फिर इस तरह की नई जानकारी को लेकर मैं अगले वीडियो में तुम लोगों के सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहो।